Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College। हम लोग आज क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर 3 मशीन्स के लास्ट सेगमेंट पुलिस को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग पुलिस के ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, that is using several pulleys in two block, that is called block and tackle system। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी पुलिस को दो फ्रेम्स में रखेंगे। जैसे यहां पर देखिए, एक तो ये फ्रेम है, ये फ्रेम फिक्स है जो कि आपके रिजिड सपोर्ट से यहां पर सस्पेंड है। तो इस फ्रेम को हम कहते हैं ब्लॉक। और एक दूसरा फ्रेम है, उस फ्रेम में या तो जो नंबर ऑफ पुलिस होती हैं लेस देन 1 होती हैं ऊपर के नंबर ऑफ पुलिस से, या उसी के इक्वल होती हैं। जैसे यहां पर ऊपर नंबर ऑफ पुलिस 3 है, तो यहां पर नीचे वाले ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस 3 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। ये नंबर ऑफ पुलिस आप चेंज कर सकते हो, जैसे ऊपर 2 हो जाए, नीचे भी 2 हो जाए, ऊपर 4 हो जाए, नीचे 3 हो जाए, ऊपर 5 हो जाए, नीचे भी 5 हो जाए, या 4 हो जाए। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पुलिस को अपर ब्लॉक में और लोअर ब्लॉक में चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ पुलिस को। बस ध्यान इतना हमेशा रखना है कि जो लोअर ब्लॉक होगा उसमें नंबर ऑफ पुलिस या तो ऊपर वाली नंबर ऑफ ब्लॉक के पुलिस के इक्वल होंगी या फिर उससे एक कम होंगी। तो इस तरह से ये दो ब्लॉक बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। या यूं कहें कि जब आपके ब्लॉक से कोई लोड अटैच नहीं होता या इसको सिस्टम में यूज नहीं कर रहे होते, तो अपर ब्लॉक जो है वो तो आपका रिजिड एंड से सस्पेंड किया होता है, जबकि जो लोअर ब्लॉक है ये कहीं पर आपने बिल्कुल अलग रखा हुआ होता है, क्योंकि ये फ्री है। जब इसको हमें यूज करना होता है तभी यहाँ पर हम इसको सामने की ओर लाते हैं और यहाँ पर थ्रेड के द्वारा इसको अटैच करते हैं। तो फिलहाल इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको ये दिया हुआ है, इस समय ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, ये कहीं पर सस्पेंड नहीं है, ये एक आपके सामने रखा हुआ है, इसमें कहीं भी कोई कनेक्शन किसी और से नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, जबकि ये ब्लॉक जो है ये आपका ऊपर अटैच है, तो ये फिक्स ब्लॉक हो गया, ये आपका ब्लॉक फिक्स हो गया, जबकि ये ब्लॉक आपका फ्री है। और फ्री इन द सेंस कि ये आप ब्लॉक नीचे भी जा सकता है और ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपने इसको किसी थ्रेड या स्ट्रिंग से वाइंड अप किया है कि नहीं किया। तो फिलहाल हमारा जो 2 ब्लॉक सिस्टम है, इसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो अपर ब्लॉक जो फिक्स है उसको ब्लॉक कहेंगे सिंपली, और जो नीचे का फ्रेम है जिसमें आपने नंबर ऑफ पुलिस ऊपर के नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल या उससे एक कम है, उसको हम टैकल कहेंगे। अब इसमें जो थ्रेड वाउंड किया जाता है इसके चारों ओर इन पुलिस में, वो कैसा होता है उसको हम देखते हैं। सपोज ये लोड आपने यहाँ पर जो सेकंड आपका टैकल सिस्टम है उससे हैंग करके रखा हुआ है, तो हम जो आपका ब्लॉक सिस्टम है उस ब्लॉक सिस्टम से शुरू करते हैं और वहां से हम लोग अपने थ्रेड को इन पुलिस पर वाइंड करते हुए ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो नीचे वाला टैकल सिस्टम है, जो टैकल है, उस टैकल के एज को हम थ्रेड से बांधते हैं और फिर उसको अपर वाले ब्लॉक वाली कॉइल के पुली से होते हुए, फिर इसकी कॉइल इसके पुली से होते हुए, फिर दोबारा अपर कॉइल के अपर ब्लॉक के पुली से होते हुए, और फिर इस तरह से नीचे वाले ब्लॉक के पुली से होते हुए, और फिर इसको सबसे हमारे अपर ब्लॉक के पुली से पास करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से ले आते हैं। और यहाँ पर हम अपना फोर्स लगाते हैं, यानी एफर्ट लगाते हैं, और ये आपका लोड यहाँ पर सस्पेंड किया होता है। तो इस तरह से हमारी थ्रेड जो है हमारी पुलिस के ऊपर से जब इस तरह से वाइंड होके जाता है, तो हमारा एक कंप्लीट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तैयार होता है। यहाँ पर जब आप इस पुली को, इस एफर्ट को पुल करते हो, तो आपका जो टेंशन होता है वो यहाँ पर लगता है, यही टेंशन आपका टी यहाँ पर लगता है, वही टेंशन आपका टी यहाँ है, फिर वही टेंशन आपका यहाँ है। हमारे बनाते समय ये लूज वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये लूज थ्रेड है, जबकि ये स्ट्रेट रहता है।
यही टेंशन यहाँ पर जाता है और फिर यही टेंशन वापस यहाँ आता है, क्योंकि थ्रेड आपका देख रहे हैं कि थ्रेड कंटिन्यूअसली पूरा एक है। तो जब तक पूरा थ्रेड एक रहता है तब तक थ्रेड के हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहता है और वो यहाँ पर इक्वल होगा जितना कि आप एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो थ्रेड का सिस्टम है वो मैंने बना के दिखाया आपको। फाइनली इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो अब आप देखिए कैसे ये वर्क करता है। तो द नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज आइदर इक्वल टू और 1 लेस देन द नंबर ऑफ पुलिस इन द फिक्स्ड अपर ब्लॉक। तो जैसा कि ये लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस 2 है, ऊपर नंबर ऑफ 3 है। इसी तरह ऊपर नंबर ऑफ 2 होंगी तो नीचे 1 हो जाएगी। ऊपर नंबर ऑफ 3 है तो नीचे या तो 3 होंगी या फिर 2 होंगी। ऊपर नंबर ऑफ 4 होंगी तो नीचे आपकी 3 होंगी या फिर 4 होंगी। यानी नीचे नंबर ऑफ पुलिस अपर ब्लॉक की पुलिस की या तो बराबर होंगी या फिर एक कम होंगी। फिर क्या है, देयर इज 1 स्ट्रिंग पासिंग ओवर ऑल द पुलिस। ये एक ही स्ट्रिंग है, वही आपकी पूरी ऊपर से लेकर पास होते हुए आई है इस तरह से। फिर ये आपकी जा रही है, फिर यहाँ पे आपकी इस तरह से आ रही है, फिर इसके ऊपर से वाइंड होते हुए, फिर ऐसे वाइंड होते हुए और आपके लोअर ब्लॉक को उसने अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारी पुलिस पर एक ही थ्रेड पास होते हुए जा रहा है, इसलिए जो भी टेंशन होगी वो सारी पुलिस पर सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग के दौरान कांस्टेंट टेंशन एज्यूम की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू एफर्ट। अब लोड तो ये दिया हुआ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर कैंसिल कर दे रहे हैं, वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं, सिंपली हम लोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लोड सपोज L है और आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो E है। अब आप देखिए कि आपने तो एफर्ट E लगाया है और एफर्ट E से कोई भी टेंशन क्रिएट होगी वो आपके एफर्ट के इक्वल होगी, यानी एफर्ट इज इक्वल टू द टेंशन T है। यही टेंशन पूरी स्ट्रिंग में रहेगी, क्योंकि जब तक स्ट्रिंग सेम है उसमें टेंशन हर जगह T ही रहेगी। अब आप देखिए यदि आपका जो लोड है वो कहां पर आएंगे, वो लोड आपका इस लोअर ब्लॉक में आएंगे। तो आपके इस पूरे लोअर ब्लॉक में नेट फोर्स कितना लग रहा है और किस तरफ लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेंशन है, एक टेंशन ये लग रही है इस वाली स्ट्रिंग में, एक टेंशन ये लग रही है, फिर एक टेंशन ये लग रही है, यानी एक T यहाँ हो गया, एक T इस तरफ हो गया। फिर ऐसे ही आपका जो लोअर ब्लॉक है उसमें एक पुली और है, उसमें एक और थ्रेड इस तरह से है T और इस तरह से भी T है, और उसके बाद एक और थ्रेड आपका सबसे लास्ट में है वो ये, और इसमें भी आपकी टेंशन T है। तो इस तरह से टोटल आपके इस ब्लॉक पर, लोअर ब्लॉक पर जो टोटल नेट फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है वो इस तरह से आपके 5T लग रहे हैं। ये सबसे लोअर पुली हो गई, उसके दोनों एंड पे TT लग रहा है नंबर 1 पर। फिर जो नंबर 2 पुली है वो यहां पर है और उस पर एक साइड से साइड वाइज उसके जो है थ्रेड गया हुआ है, तो उन पे T और T लग रहा है। और फिर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी आपके ऊपर, जो यहाँ पर ब्लॉक है जो पुलिस अटैच है वो ब्लॉक में भी एक थ्रेड लगा हुआ है, तो वहां पर T हो गया। तो इस तरह से टोटल जो टेंशन ऊपर की ओर है वो 5T है। ठीक है, तो आपने एफर्ट तो लगाया E जो कि टेंशन क्रिएट करता है, तो एफर्ट इज इक्वल टू T हो गया। और जो टोटल आपके टैकल सिस्टम पर जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो 5T लग रहा है, जिसने आपके लोड को बैलेंस किया हुआ, क्योंकि लोड को ऊपर की ओर पुल करने के लिए आपके इसी टैकल सिस्टम पर ही ऊपर फोर्स अप्लाई होगा जो इसको, इस लोड को शिफ्ट करेगा। यानी आपका लोड जिस टैकल सिस्टम से अटैच था उस टैकल सिस्टम पर जो नेट फोर्स ऊपर की ओर है वो 5T है, यानी 5T आपके लोड के इक्वल है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो लोड है नीचे, उस लोड पर टोटल टेंशन जो लग रही है ऊपर की ओर वो लग रही है आपकी 5T, जबकि एफर्ट कितना है, एफर्ट आपके टेंशन के इक्वल है। तो अब यहां पर जो एफर्ट हो जाएगा यदि कंपेयर करें दोनों से, तो लोड इज इक्वल टू 5T है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/5 हो जाएगा, क्योंकि टेंशन यहां पर देखिए, यहां से टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया, L/5 हो गया। लोड इज इक्वल टू आपका क्या आया था, लोड इज इक्वल टू आपका आ गया था 5T,
क्योंकि 5 टेंशंस लग रही थी। तो लोड इज इक्वल टू 5t और एफर्ट इज इक्वल टू t, और यहाँ से टेंशन इज इक्वल टू लोड अपॉन 5 हो गया, जबकि एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन था, टेंशन की वैल्यू पुट कर दी एफर्ट में, तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, लोड अपॉन 5। यानी इस प्रकार से जिसमें आपने 5 पुलीज यूज करी हैं, इसमें जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल है। यहाँ 5 क्या है, नंबर ऑफ पुलीज है। तो ये तो एफर्ट हो गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड तो हो गया 5t, एफर्ट हो गया t, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि इन जनरल टोटल नंबर ऑफ पुलीज जो यूज की गई इन ब्लॉक्स में, सपोज विद एन हो, सो एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन द टेंशन इन द एन सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्ट द लोड देयरफॉर। तो जितनी आपने पुलीज लगाई हुई हैं, जितनी आपने पुलीज लगाई हैं, उतनी ही स्ट्रिंग्स आपके लोड को सपोर्ट कर रही हैं। यदि आपने 5 पुलीज लगाई हैं तो 5t है, यदि आप 4 पुलीज लगाएंगे तो 4 टेंशन हो जाएगी, 3 पुलीज लगाएंगे तो 3 टेंशन हो जाएगी, तो n पुलीज लगाएंगे तो लोड आपका n टेंशन के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ 5 टेंशन के इक्वल है। तो लोड इज इक्वल टू nt, और एफर्ट क्योंकि स्ट्रिंग में लगा रहे हैं आप, तो एफर्ट हमेशा टेंशन के इक्वल रहेगा। कितनी भी नंबर आप पुलीज ले लें, आपका जो एफर्ट है वो हमेशा टेंशन के इक्वल रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मैच करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था, तो एफर्ट इज इक्वल टू आ गया लोड अपॉन 5, और 5 क्या था, नंबर ऑफ पुलीज। तो इस तरह से एक रिलेशन हमेशा याद रखने की बात है कि जब भी आपका ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम होगा, तो वहां पर जो एफर्ट होगा वो हमेशा लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलीज होगा। यानी जितनी ज्यादा पुलीज आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपका एफर्ट उतने ही टाइम्स लोड से कम होता जाएगा। सपोज यहां पर 100 kg का आपका लोड है, लोड आपका 100 kg है, तो एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ेगा, 5 पुलीज हैं, तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा ओनली 20 kg। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसीलिए देखिए कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। ये लोड आपका है 100 kg और एफर्ट है आपका 20, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 5 टाइम्स आ गया। तो यही आपका फायदा है इस प्रकार के ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम से, कि आप हैवी से हैवी चीज को भी आप लिफ्ट कर सकते हो विद लेस फोर्स ऑन अप्लाइंग ऑन इट। तो इस तरह से आपका ये रेशन निकल के आ गया। तो एफर्ट आपका एक कॉमन फॉर्मूला बन गया कि लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलीज। तो ये हमको याद रखना है, और किस तरह से हुआ है वो आपने यहाँ पर देख लिया है। अच्छा, इन ब्लॉक टेकल सिस्टम में जो एफर्ट है गेट्स मल्टीप्लाइड n टाइम्स वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम। तो जितने आप पुलिस बढ़ाते जाएंगे, आपका एफर्ट उतने ही टाइम्स होता जाएगा। तो इसलिए ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट 1 लगा रहे हैं, जबकि आपके ब्लॉक टैकल पर यानी लोड पर जो एफर्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जितनी पुलिस हैं टोटल या जितने थ्रेड हैं, उतने ही टाइम्स आपका एफर्ट इंक्रीज कर जा रहा है, इसलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वर्क करता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया इस सिस्टम का, तो मैकेनिकल एडवांटेज आप ऊपर दे चुके हैं, 5 होता है। इस केस में जो गिवन केस है, यदि जनरल केस की बात करें तो यदि n पुलिस हैं तो लोड आपका n टाइम के बराबर होगा, जबकि एफर्ट हमेशा E के ही बराबर होता है, टाइम टेंशन के ही बराबर होता है। तो लोड अपॉन एफर्ट, तो यदि n नंबर ऑफ पुलिस हैं तो जनरल फॉर्मूला बनाना है हमको, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड, और n नंबर ऑफ पुलिस लेते हैं तो लोड हो जाएगा nt, एफर्ट हमेशा t रहेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल। तो जितनी नंबर ऑफ पुलिस होंगी, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही टाइम्स आपका आएगा। तो ये आपके इस 2 ब्लॉक सिस्टम या ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम का फायदा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो में क्या होता है कि सपोज आप एग्जांपल देखिए इस तरह से, इसमें जो आपका एक मैन है वो इस पुली को, जो लास्ट वाली पुली उससे जो थ्रेड आया उसको पुल कर रहा है अपनी ओर, और जो ब्लॉक है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे ये आपने यदि पुली जो थ्रेड को यदि 4 मीटर आप पुल करते हो, तो जो आपका लोड है वो केवल 1 मीटर ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। अब ये कैसे शिफ्ट होता है, वो 1 मीटर क्यों हो रहा है और 4 मीटर क्यों हमको पुल करना पड़ रहा है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे।
कि जैसे ये आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो इसमें ऊपर की जो पुलीज हैं ये तो फिक्स हैं, ये तो मूव नहीं करती। नीचे वाली की पुली और प्लस फ्रेम उसका साथ में यही मूव करता है। यदि आप ध्यान से देखें तो किस प्रकार से लोड यानी इस पूरे सिस्टम के जो लोड के साथ अटैच है, ये पूरा सिस्टम लोड के साथ जो अटैच है ये कितना ऊपर चलेगा और आपको थ्रेड कितना नीचे की ओर पुल करना पड़ेगा। यदि उसको देखें तो लास्ट टर्न पे भी हमने बताया था कि जैसे सपोज कोई पुली है और उससे आपका थ्रेड पास होके जा रहा है इस प्रकार से, और ये थ्रेड आप किसी दूसरी पुली से आप नीचे की ओर पुल कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि जब ये वाली पुली आपकी सपोज यहां पर आ जाती है, ऊपर आप ले आए, इस जगह पर ले आए, तो यदि नीचे वाली पुली शिफ्ट होकर यहां पर पहुंच गई तो जो थ्रेड होगा अब वो यहां से पास होके जाएगा, ऐसे पास होके जाएगा। ठीक है, जो थ्रेड होगा अब वो यहां से पास होके जाएगा। तो इधर का ये थ्रेड हो गया, ये एक्स्ट्रा थ्रेड हो गया, और उतना ही थ्रेड इस तरफ का भी एक्स्ट्रा हो गया। यानी ये थ्रेड आपको यहां से पुल करना पड़ेगा थ्रेड को इस जगह पर लाने के लिए, क्योंकि जब पुली ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो दोनों तरफ के थ्रेड की वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी। इधर भी थ्रेड यहां से पास होके जाएगा, तो इसलिए ये थ्रेड इधर का एक्स्ट्रा हो गया और इधर का भी एक्स्ट्रा हो गया। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई पुली शिफ्ट होती है, तो यदि पुली x डिस्टेंस शिफ्ट हो रही है तो इस तरफ का थ्रेड जो ऐसे पास हो रहा है, इधर का जो थ्रेड जो पास हो रहा है, वो पुली के यहां पर पहुंच जाने पर ये आपका थ्रेड एक्स्ट्रा हो गया, जो कि आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब थ्रेड आपका यहां से होकर जाएगा। तो इधर से भी x थ्रेड डिस्टेंस आपकी कम हो गई और थ्रेड की इधर से भी x डिस्टेंस कम हो गई, तो ये 2x डिस्टेंस कम हो गई, जिसको कि आपको एक तरफ से पुल करना पड़ेगा। तो यानी एक पुली के x डिस्टेंस चलने पर आपको जो एफर्ट है वो 2x पुल करना पड़ता है, तब आपकी पुली यहां से शिफ्ट होकर के यहां पर पहुंचेगी, A से शिफ्ट होकर B पर पहुंचेगी। तो इसी तरह से जहां जहां भी पुलीज हैं, तो पुलीज के शिफ्ट होने पर आपको एफर्ट को 2 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 पुलीज हैं, एक तो ये पुली है और एक ये पुली। जब ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा तो यदि x डिस्टेंस ये सिस्टम ऊपर जाता है तो इस तरफ की पुली x, इधर का भी थ्रेड x, ये थ्रेड भी x और ये थ्रेड भी x, और एक थ्रेड ये बीच में लगा हुआ है, ये थ्रेड भी x डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये सारा थ्रेड आपको इस तरफ से पुल करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके जितने थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड, 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 3 थ्रेड, 4 थ्रेड और 5 थ्रेड्स हैं। यानी आप सिस्टम को, टैकल सिस्टम को यदि x डिस्टेंस ऊपर ले आते हैं तो 5 थ्रेड जो हैं 5x डिस्टेंस उनकी लेंथ एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो कि आपको इस तरफ की ओर पुल करनी पड़ेगी। यानी यदि आपका लोड x डिस्टेंस चलता है तो एफर्ट को आपको 5x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यहाँ 5 क्या है, यहाँ 5 नंबर ऑफ पुलिस कह दीजिए या कह दीजिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो आपके लोड पे अटैच है। तो ये आपका लोड है, उस लोड पे आपकी 5 स्ट्रिंग्स अटैच हैं, 1 2 3 एंड 4 और एक यहां पर। तो इस तरह से आपके जितनी स्ट्रिंग्स अटैच होंगी उतने ही टाइम्स आपको एफर्ट को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करानी पड़ेगी। तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया कि यदि n पुलीज हैं आपकी, तो एफर्ट को लोड के कंपैरिजन में, यानी लोड यदि d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एफर्ट को आपको n टाइम्स, यानी नंबर ऑफ पुलिस जितने उतने टाइम्स आपको ट्रेवल कराना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट हो गया आपका n टाइम्स nd अपॉन d, यानी आपका n। तो वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल आ रहा है। और पीछे हम लोगों ने देखा था जो मैकेनिकल एडवांटेज था वो भी किसके इक्वल था, वो भी नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल था। तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो यहाँ पर ये हैं, तो 5 नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं टैकल के, उसी के इक्वल होता है जो आपके लोड को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज आपका n निकाल चुके हैं पहले,
वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकाला तो इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो जो कि 1 हो गई, यानी 100% हो गई। तो इस तरह से आपका आइडियल कंडीशन में आपके किसी ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो 100% होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आइडियल कंडीशन में, और किसी भी आपके ये ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी रेशियो होता है ये चेंज नहीं होता। इतना ध्यान रखने की हमेशा जरूरत है कि कभी भी कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है तो वहां पर वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो तो आपके गिवन सिस्टम के हिसाब से आप निकालोगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है कि वहां पर इफिशियंसी क्या दी हुई है। यदि इफिशियंसी नहीं दी गई है तो फिर इतना ही रहेगा जो कि आपने निकाला है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n। लेकिन यदि इफिशियंसी दी गई है या किसी वजह से हमको इफिशियंसी देखनी पड़ रही है कि वो 100% है या नहीं है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज फिर डिपेंड करता है इफिशियंसी पे। यदि इफिशियंसी गिवन है तो आप मैकेनिकल एडवांटेज इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ना कि मैकेनिकल एडवांटेज को n कह देंगे। ये आइडियल कंडीशन के लिए होता है मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस के बराबर। लेकिन यदि कोई आइडियल कंडीशन नहीं है, इफिशियंसी 100% नहीं है, तो फिर आपको मैकेनिकल एडवांटेज आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट आते हैं, द पुलिस सिस्टम इज ओनली ए फोर्स मल्टीप्लायर जस्ट लाइक अदर मशीन्स, देयर इज नो गेन इन एनर्जी। हम लोग देख चुके हैं पहले भी जो मशीन्स यूज की थी वो या तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर थी या फिर फोर्स मल्टीप्लायर थी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कोई सप्लाई नहीं करती कि हमने 10 जूल एनर्जी दी तो उन्होंने 50 जूल एनर्जी दे दी। एनर्जी या तो वो हमारे इक्वल ही सप्लाई करती हैं या फिर उससे कम, क्योंकि इफिशियंसी जब 100% होती है, इफिशियंसी जब 100% होती है तब मतलब होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी आउटपुट में है उतनी एनर्जी इनपुट है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि इनपुट एनर्जी हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए इफिशियंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। मशीन्स हमेशा हमारे द्वारा सप्लाई गई एनर्जी का कुछ हिस्सा वहां पर वेस्टेज चला जाता है, फ्रिक्शंस में, हीट में। इस वजह से हमेशा इफिशियंसी किसी न किसी सिस्टम की 100% से हमेशा कम ही होती है। आइडियल कंडीशन में ही केवल वो 100% हो सकती है। और आइडियल कंडीशन क्या है कि हमारी जो पुलिस है वो मासलेस हो, हमारी जो पुलिस हो वो मासलेस हो, जो आपका थ्रेड हो यहाँ ये इनएक्सटेंसिबल हो, यानी इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता हो इनकी लेंथ में, और साथ साथ में जो पुलिस की जो एक्सेल है वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन लेस हो। तो ये कुछ आइडियल कंडीशन है जिस पर ही हमारी इफिशियंसी 100% होती है। तो इसलिए जो पुलिस सिस्टम है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में है, जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पर कि एफर्ट यदि हम टी लगाते हैं तो इस सिस्टम की वजह से हमारे पर लोड पर 5t के बराबर हम लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्यों हमारी मशीन्स में एनर्जी कोई गेन नहीं होती, क्योंकि वर्क डन बाय एफर्ट क्या होगा, एफर्ट का वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं एफर्ट ई लगा रहे हैं और नंबर ऑफ पुलिस यदि 5 हैं, नंबर ऑफ पुलिस 5 हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 5d के बराबर होता है, या nd कह दें, n नंबर ऑफ पुलिस हैं। तो वर्क डन कितना हो गया n इंटू ed हो गया वर्क डन, nd हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का, और एफर्ट का वैल्यू हो गई e, तो आपका वर्क इनपुट हो गया ned। अब वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट का मतलब है कि लोड, और लोड कितना डिस्प्लेस चला, तो लोड कितना होता है, लोड हमारे एफर्ट का n टाइम्स होता है। जितनी पुलिस होंगी उतना ही हमारा पुलिस से मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है और हमारा एफर्ट उतना ही टाइम्स हो जाता है। तो लोड इक्वल होता है n टाइम ऑफ एफर्ट के, जहां n नंबर ऑफ पुलिस हैं। यानी हमने यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो हम लोड 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 50 किलोग्राम का या 50 न्यूटन का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं जब हमारी नंबर ऑफ पुलिस 5 हो। तो इस तरह से जो लोड होगा वो एफर्ट के n टाइम्स के इक्वल हो जाता है, और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो d होता है, जबकि एफर्ट e है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर nd हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ही केसेस में जो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट है वो आपका सेम आता है,
यानी आपकी इफिशियंसी हमेशा 1 होगी आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो के रिलेशन हो गया आपके ब्लॉक एंड ट्रिकल सिस्टम के लिए। सो देयर इज नो गेन इन एनर्जी, क्योंकि जितना आपका आउटपुट वर्क है उतना ही आपका इनपुट है। सिर्फ फायदा ये मिलता है कि मशीन हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देती है। हम टी एफर्ट लगाते हैं और वो लोड के ऊपर 5t के बराबर का एफर्ट लगा देती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलीज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। यानी जो पुलीज हैं जिनको आइडियल कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं कि उनमें कोई वेट नहीं है, अब यदि उनमें वेट होगा तो हमारा आइडियल कंडीशन नहीं रह जाएगी और हमारी इफिशियंसी जो है इफेक्ट कर जाएगी। कैसे कि सपोज एन सिस्टम की हमने पुलीज ली और एन सिस्टम की जब पुलीज लेते हैं, एन पुलीज लेते हैं इसी सिस्टम में, तो W विद द टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक along with the पुलीज इन इट। तो जो आपका लोअर ब्लॉक होता है जिसमें आपका फ्रेम होता है और फ्रेम में आपकी पुलीज होती हैं और फिर आपने फ्रेम से लोड को अटैच करके रखा होता है। तो आपका जो ये फ्रेम है जो अभी मासलेस था, जिसमें कोई मास नहीं था आइडियल कंडीशन में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो जो पुलीज होती हैं वो आपकी किसी न किसी मेटल से या किसी मटेरियल से बनी होती हैं, तो उनमें कोई ना कोई वेट होगा। तो सपोज इस लोअर ब्लॉक का पुली के साथ में जो वेट है वो W है और साथ साथ में आपका लोड है, तो टोटल यहाँ जो वेट हो गया वो कितना हो गया, L प्लस W हो गया। तो इस तरह से टोटल वेट आपका L प्लस W हो गया, ना कि L। आइडियल कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, केवल L लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आपका जो वेट है आपके ब्लॉक्स का और आपकी पुलिस का वो मासलेस है, तो L इज इक्वल टू n टाइम ऑफ एफर्ट आ जाता है इन केस में। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, इसलिए L को ना लेकर के हमको पूरा वेट L प्लस W लेना चाहिए। इसीलिए आपका जो एफर्ट T होगा और L प्लस W इक्वल टू होगा NT के। तो यहां से L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका NT माइनस W, और T का मतलब क्या है, T इतनी ही होती है टेंशन जितनी की आपकी एफर्ट होती है। तो L इज इक्वल टू NE माइनस W, और इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज अब क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट हो जाएगा। तो लोड हो गया आपका NE, लेकिन वहां पर वेट आपका एक्स्ट्रा है, तो NE माइनस W अपॉन E। तो इस तरह से आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया N माइनस W अपॉन E आ गया। यानी मैकेनिकल एडवांटेज देखिए सिस्टम वही है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी कम हो गई बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ पुली एंड ब्लॉक। ठीक है, तो अब वेलोसिटी रेशियो की बात करें, लेकिन वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी रेशियो में पुलिस के वेट का कोई मतलब नहीं होता, तो वेलोसिटी रेशियो आपकी उतनी ही रहेगी N। तो इफिशियंसी क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज पहले N रहता था तो N बाई N 1 आ जाता था, तो 100% इफिशियंसी आ जाती थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कुछ ना कुछ वेट होता है आपकी पुलिस का और उनके फ्रेम का, तो इसलिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपका N माइनस WE आया। वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंज नहीं रहा, तो इस तरह से आपकी जो इफिशियंसी हो गई वो 1 माइनस W अपॉन NE हो गई। So thus the efficiency is reduced due to weight of the lower blocks of the pulley। तो आपका जो लोअर ब्लॉक ऑफ द पुली होता है जो मूवेबल होता है उसके वेट की वजह से आपकी इफिशियंसी 100% नहीं रह जाती। ठीक है, सो फॉर ग्रेटर इफिशियंसी द पुलीज इन द लोअर ब्लॉक शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। तो ज्यादा इफिशियंसी रखने के लिए आपको जो लोअर वेट का ब्लॉक, जो लोअर ब्लॉक है उसका जो वेट है वो कम से कम रखना होता है जिससे कि आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम रहे। आप कम से कम रखते समय ये भी ध्यान देते हैं कि ये इतनी मजबूत भी हो, स्ट्रेंथ भी इसकी इतनी हो कि आपके लोड को कैरी कर सके और ब्रेक ना हो जाए, और साथ साथ में इसका जो वेट है वो भी कम से कम हो। तो ये हमारी टैकल एंड ब्लॉक सिस्टम में इफिशियंसी को कंट्रोल करने की या उसको ज़्यादा रखने के लिए हमको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपका जो लोअर ब्लॉक है उसका वेट हमारा कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी पुलिस को स्टडी कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है, ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ए वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली, द मास ऑफ बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg। तो जैसे सपोज ये आपने एक फिगर देख लिया कि वुमेन ड्रॉज
ए वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली, तो ये आपकी फिक्स्ड पुली हो गई, फिक्स्ड पुली, और ये बकेट से वाटर को पुल कर रही है और इसका वेट जो दिया है ये वेट है आपका 6 kg। ठीक है, तो इस तरह से लोड कितना हो गया आपका, लोड हो गया 6 kg, और लोड के लिए यानी फोर्स के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लोड इज इक्वल टू mg होता है, तो मास इनटू ग्रेविटी, तो वो आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया आपका 60 न्यूटन, तो लोड आपका 60 न्यूटन हो गया। फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन क्या है 70 न्यूटन, तो एफर्ट कितना दिया हुआ है 70 न्यूटन दिया हुआ है। ये सिंगल फिक्स्ड पुली है ना, ये आपकी सिंगल फिक्स्ड पुली है। तो इस तरह से आपका मैकेनिकल एडवांटेज अब क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड आपका दिया हुआ है 60 और एफर्ट दिया हुआ है 70, तो 6/7 आपका आ गया। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 7 8 जा 56, फिर आपका 4 बचेगा तो 7 5 जा 35, तो अराउंड 0.58 समथिंग आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सिंपली 6/7 ले सकते हैं, और डेसिमल में लिखेंगे तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज 0.58 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए फिक्स्ड पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो हमें क्या देखना है कि एक फिक्स्ड पुली सिस्टम है, इसमें 100 किलोग्राम का मास फॉल कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी यहां से आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है ये, तो ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है 8 मीटर, तो ये तो हो गया आपका 8 मीटर, अपॉन टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ एफर्ट आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है इट लिफ्ट्स द लोड ऑफ 75 kg, यानी लोड कितना दे रखा है 75 kg फोर्स, kg फोर्स को आप न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो g से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो यहाँ दिया हुआ देखिए, द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन, तो 1 kg पर 10 न्यूटन लगता है, तो 75 kg पर कितना लगेगा 75 इंटू 10, यानी 75 न्यूटन का आपका लोड हो गया। एफर्ट कितना है 100 kg है, तो 100 kg आपका हो गया आपका एफर्ट, फिर इसको आप फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 kg इंटू पर kg जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, तो 1000 न्यूटन आपका एफर्ट आ गया। तो अब पहला क्वेश्चन है द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो पावर इनपुट बताना है, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या हो गया पावर इनपुट, तो पावर इनपुट का मतलब हो गया वर्क इनपुट अपॉन टाइम, क्योंकि पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर इनपुट है यानी वर्क इनपुट और टाइम। वर्क इनपुट का मतलब क्या हो गया एफर्ट इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एफर्ट आपको कितना दिया हुआ है 1000 न्यूटन दिया हुआ है, तो एफर्ट हो गया आपका 1000 न्यूटन। एफर्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 8 मीटर ट्रेवल करता है, देखिए आपने देखा 8 मीटर, ठीक है। तो एफर्ट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आपका एफर्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड आया, तो ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से पावर इनपुट कितना आ गया 2000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर को आप कहते हैं जूल, और जूल अपॉन सेकेंड को कहते हैं आप न्यूटन मीटर क्या हो गया न्यूटन मीटर आपका हो गया जूल, और जूल अपॉन सेकेंड को क्या कहते हैं वाट कहते हैं, तो ये आपका आ गया 2000 वाट। तो इस तरह से पावर इनपुट जो हो गया आपका 2000 वाट आ गया। नेक्स्ट पार्ट कर रहा है इफिशियंसी ऑफ द पुली, तो अब इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, इसको हम रब कर देते हैं। तो अब इफिशियंसी बी पार्ट निकालना है, तो इफिशियंसी को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला बेसिक तो यही है कि वर्क आउटपुट
अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट का मतलब क्या हो गया, लोड इनटू लोड से कितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस ऑफ लोड। और वर्क इनपुट का मतलब क्या हो गया, एफर्ट इनटू एफर्ट की डिस्टेंस। तो वर्क इनपुट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 2000 आया है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल है, तो लोड कितना है, 75 kg फोर्स है। तो 75 kg फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 न्यूटन लेंगे, क्योंकि बता दिया है कि 1 kg का फोर्स 10 न्यूटन होता है। तो ये तो हो गया आपका लोड की वैल्यू। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो आप देखेंगे डिस्टेंस तो आपका लोड उतना ही ट्रेवल करता है जितना कि आपका एफर्ट ट्रेवल करता है। क्योंकि जब सिंगल पुली होती है, जितना इस तरफ लोड फॉल करेगा उतना ही आपका एफर्ट राइज करेगा, यानी डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस ऑफ लोड इक्वल होता है। तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है, 8 मीटर है। तो लोड का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो ये तो हो गया आपका वर्क इन आउट। और वर्क इनपुट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना था 2000, सॉरी वो तो आपका पावर इनपुट था 2000। तो आपका एफर्ट इनटू डिस्टेंस ये आपका वर्क इनपुट हो जाएगा। तो एफर्ट कितना है, 100 kg का ब्लॉक है और 1 kg पर 10 न्यूटन है, तो 100 kg ब्लॉक पे हो गया 100 इंटू 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, 8 मीटर। तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना गया, इफिशियंसी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75/1000, यानी 0.75 आ जाएगा। 75/100 कितना आ गया, 0.75। तो ये आपकी इफिशियंसी आ गई। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लोड होती है वही वेलोसिटी ऑफ एफर्ट होती है, किसमें, सिंगल पुली सिस्टम में। सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम में आप देख रहे हैं जितना आपका ब्लॉक डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही आपका एफर्ट राइज कर रहा है। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ लोड और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इक्वल होती है। तो 4 सेकेंड में जो आपका लोड जो एफर्ट है वो कितना ट्रेवल किया है, वो 8 सेकेंड ट्रेवल किया है आपका। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लोड है वो आपका 4 सेकेंड में 8 मीटर ट्रेवल किया है। तो आपका जो लोड हो, सॉरी जो एफर्ट है 100 kg, वो आपका 4 सेकेंड में 8 मीटर ट्रेवल किया है। तो लोड भी आपका उतना ही ट्रेवल करेगा, यानी 8 मीटर ही लोड भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि जितना आपका लोड नीचे आएगा उतना ही आपका एफर्ट ऊपर जाएगा, या जितना एफर्ट नीचे आएगा उतना ही लोड आपका ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज, ए लोड ऑफ 75 किलोग्राम फोर्स, यानी लोड दिया हुआ है 75 किलोग्राम फोर्स, इज रेज्ड विद एन एफर्ट ऑफ 25 किलोग्राम फोर्स। एफर्ट दिया हुआ आपका 25 किलोग्राम फोर्स। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज 3 पुली सिस्टम में कितना होना चाहिए, वो आपका नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होना चाहिए, यानी 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब लोड और एफर्ट की वैल्यू दे रखी है तो हम हमेशा आपका जो बेसिक फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज का, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। यदि लोड और एफर्ट दिए हुए हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे। तो लोड आपको दिया हुआ है 75 किलोग्राम फोर्स और एफर्ट दिया हुआ है 25 किलोग्राम फोर्स। तो ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो यहां से आंसर 3 आ रहा है, लेकिन यूज हम इसी फॉर्मूले को करेंगे जब भी लोड और एफर्ट आपको दे रखे होंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपका 3। फिर कह रहा है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो हमको पता है कि वो कभी चेंज नहीं होता, तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो 3 पुलिस ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में नंबर ऑफ पुलिस के इक्वली होता है, यानी 3 रहेगा। तो इसके लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है आपके लोड या एफर्ट की वैल्यू से। तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पुलिस होती हैं उतना ही वेलोसिटी रेशियो होता है। तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 3। तो सेकंड पार्ट आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया 3। नेक्स्ट है इफिशियंसी। अब इफिशियंसी इज इक्वल टू, आपको पता है, अब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया,
तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो 3/3 यानी 1, या इसको हम 100% भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इफिशियंसी आ गई 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड in the downward direction to raise a load of 4500 न्यूटन, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ सिस्टम। तो ये आपकी पुली होता है 5 सिस्टम वाला। और वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके टैकल पुली सिस्टम में नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ पुलिस 5 है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज 5 होना चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जब आपके लोड और एफर्ट दे रखे होते हैं, जब आपके लोड और एफर्ट दे रखे होते हैं, तब हम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड आपको दिया हुआ है कितना 4500 और एफर्ट कितना दिया हुआ है 1000। तो यहां से कितना आ जाएगा 4.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको क्या आ गया 4.5। अब आप यदि इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते तो आंसर गलत हो जाता। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये आपका कॉन्सेप्ट तभी यूज होता है जब आइडियल कंडीशन हो या लोड और एफर्ट आपको ना दिए हों और इफिशियंसी के बारे में उसने कुछ ऐसा ना बताया हो जिससे ये मालूम पड़ रहा हो कि इफिशियंसी वहां पर 100% नहीं है। यदि 100% इफिशियंसी नहीं है या लोड और एफर्ट की वैल्यू दे रखी है, उन सारे केसेस में हम अपने बेसिक फॉर्मूले से ही मैकेनिकल एडवांटेज को निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट है आपका वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपका चेंज नहीं होता, वो आपके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ पुलीज हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर वेलोसिटी रेशियो का फिक्स कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होता है, किसमें, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। तो ये आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो आपका नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होगा, यानी 5 होगा। फिर कहा है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी आपको पता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो 4 पॉइंट हो गया, वेलोसिटी रेशियो 5 हो गया, तो ये आपका आ गया 0.9। 0.9 का मतलब 90%। तो इस तरह से आपकी इफिशियंसी आ गई 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है एक फिगर दिया हुआ है, ड्रा ए टैकल टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी यहां पर आपको जो आपका थ्रेड है उसको बाउंड करते हुए इस तरह से बाउंड करना है कि आपको नीचे की ओर फोर्स लगाना पड़े। तो सपोज ये फोर्स हमें नीचे की ओर लगाना है, तो इसके ऊपर से ऐसे थ्रेड होके जाएगा और इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे वाली पुलिस से जाएगा, फिर इस तरह से ये फिर ऊपर वाली पुलिस से जाएगा, फिर ये फिर नीचे वाली बीच वाली पुलिस से जाएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये सॉरी ये इस तरह से जाएगा इसके ऊपर से, और फिर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपका रहेगा। बस ये आपकी वायर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए क्योंकि वहां पर टेंशन होती है, इसलिए लूज नहीं हो सकती। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया। अब है मार्क द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो ये तो आपका लोड हो गया और यहां पर आपका एफर्ट हो गया। तो ये आपने डायरेक्शन को शो कर दिया। फिर कह रहा है इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर, लोड 1 मीटर ऊपर की ओर ट्रेवल करे, यानी आपका जो ये टैकल सिस्टम है ये 1 मीटर ऊपर की ओर जाए, तो एफर्ट कितना मूव होगा। तो आपको पता है कि जो आपका टैकल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है उसमें जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट होता है वो n टाइम्स होता है डिस्टेंस ऑफ लोड के। n क्या है, नंबर ऑफ पुलिस, और नंबर ऑफ पुलिस कितनी है यहाँ पर 5। नंबर ऑफ पुलिस काउंट करते हैं या फिर नंबर ऑफ आपका जो है स्ट्रैंड्स काउंट करते हैं। तो स्ट्रैंड्स आपके जो आपका ब्लॉक जो है उस ब्लॉक पे कितने स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं, आप यदि इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5। तो आपके जो टैकल सिस्टम है जो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा उस पे 5 थ्रेड्स हैं और हर थ्रेड उतना ही चलेगी जितना कि आपका एफर्ट चलेगा। तो इस तरह से जितना लोड चलेगा, तो इस तरह से जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ लोड के। तो लोड चल रहा है 1 मीटर, तो एफर्ट कितना चलेगा आपका 5 मीटर चलेगा। और वैसे भी ये फॉर्मूला आपको याद रखने वाला है कि कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में
जो एफर्ट की डिस्टेंस होती है वो लोड की डिस्टेंस से n टाइम्स होती है, जहां n आपका नंबर ऑफ पुलीज होता है। तो इस तरह से आपका बी पार्ट हो गया। फिर कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ स्टैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड, यानी लोड को सपोर्ट करने में कितने स्टैंड्स हैं। तो वो अभी हम लोगों ने काउंट किए थे कि 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, यानी कितने थ्रेड्स हैं जो आपके लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आंसर हो गया आपका 5। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, वैसे तो यहाँ 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको लोड के बारे में दिया है, ना एफर्ट के बारे में दिया है, ना ही आपकी इफिशियंसी के बारे में दिया है। तो आइडियल कंडीशन मानते हुए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो आपका नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो जाएगा। लेकिन यदि लोड और एफर्ट की वैल्यू दे रखी होती तब आप मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट से ही निकालते, तब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते। तो फिलहाल तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ना तो लोड दिया है ना ही आपको एफर्ट दिया है, इसलिए हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वो आपका नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होगा, यानी MA इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पुलिस सिस्टम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है ए पुलिस सिस्टम हैज ए वेलोसिटी रेशियो 3। तो वेलोसिटी रेशियो आपको गिवन है 3। इफिशियंसी दे रखी है, इफिशियंसी आपको दिया हुआ है 80%। ड्राई लेवल डायग्राम फॉर द पुलिस सिस्टम। अब देखिए पुलिस सिस्टम दो तरह के हम लोगों ने यूज पढ़े हैं। एक तो आपका एक पुली फिक्स हो जाती है और फिर बाकी पुली मूवेबल रहती हैं और उनसे आपकी स्ट्रिंग्स पास होती हैं इस तरह से। तो इस तरह का जो आपका सिस्टम होता था, इसमें जो वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता था वो 2 टू द पावर n होता था, जहां n आपका नंबर ऑफ पुलिस होता था, नंबर ऑफ पुलिस। लेकिन जब 2 की पावर n होगा तो ये वेलोसिटी रेशियो कभी भी 3 नहीं आ सकता, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ पुलिस होंगी वो इंटीजर्स में होंगी और 2 का कोई भी पावर लेंगे इंटीजर्स में वो कभी आपकी 3 नहीं आएगी। यानी इस प्रकार का सिस्टम आपका वेलोसिटी रेशियो का नहीं होता, इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो आपका 3 है। अब दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है? दूसरा सिस्टम ये है कि हम जब टैकल एंड ब्लॉक सिस्टम लेते हैं उसमें आपकी 2 पुलिस यदि हम ऊपर ले लें और एक पुली नीचे ले लें और उससे हम ब्लॉक को अटैच कर लें, यानी नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पर 3 है। तो जब नंबर ऑफ पुलिस 3 होती हैं तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो भी नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होता है। तो ये एक कंडीशन ऐसा बन सकता है कि जहां पर आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और आपका जो लोड है वो इस तरह से 3 पुलिस से अटैच है, और यहाँ इस प्रकार से आप जब थ्रेड को वाउंड करेंगे इसके ओर एफर्ट लगाएंगे, ये हम एफर्ट लगा रहे हैं किसी स्ट्रिंग में और ये स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है इससे और फिर इससे पास होगी और फिर इसका जो फ्रेम होता है उससे वो अटैच हो जाती है। जिस फ्रेम से आपका पुली अटैच होती है उसी फ्रेम से आपकी ये थ्रेड अटैच हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो लोड होता है उस पर 3 स्टैंड या 3 थ्रेड वर्क करते हैं और 3 टेंशन वर्क करती है, टी, टी और टी, जबकि आपने एफर्ट जो लगाया होता है वो केवल एक टी लगाया होता है। एफर्ट टी के इक्वल हो गया और यहाँ पर लोड इक्वल हो गया 3t के। इसी केस में यानी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जो होता है उसी में आपका वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर हो सकता है, और क्योंकि वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर 3 है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब 3 पुलिस ले, क्योंकि अदर जो सिस्टम होता है उसमें वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर n होता है और इसमें कभी वेलोसिटी रेशियो 3 नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ही होगा। अब सेकेंड पार्ट क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम यहाँ पर क्या है? वैसे तो 3 होना चाहिए नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल, लेकिन क्योंकि इफिशियंसी दे रखी है तो ऐसे केस में फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि इफिशियंसी आपको दे रखी है 80%, वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 3 यानी 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपका 2.4। नेक्स्ट पार्ट है बी। यदि हम बी को सॉल्व करना चाहें तो बी पार्ट को देखें, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड 100 न्यूटन। तो आपको एफर्ट ऊंचा है
लोड आपका दिया हुआ है 300 न्यूटन। तो इफिशियंसी इज सॉरी तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, 2.4 है, तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लोड अपॉन 2.4 हो जाएगा, एफर्ट इधर चला जाएगा तो आपका ये इस तरह आ जाएगा। तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन 2.4, लोड है आपका 300, तो एफर्ट 2.4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड ये आ जाएगा 125 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने इस 6 क्वेश्चन को कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे यदि जरूरत पड़ती है तो आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, ट्राई करिएगा। कोई कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में शेयर करिएगा और उसको मैं नेक्स्ट टर्न पे दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।